यहाँ के मतदाताओं से आज हम जानेंगे यहाँ के विधायक और सरकार ने किस तरह का काम यहाँ किया है, कितने खुश हैं ये सरकार से और किन मुद्दों पर ये इस बार वोट करेंगे। हम बात करते हैं यहाँ कुछ खड़े मतदाताओं से। क्या नाम है आपका? अंकित। मेरा पहला सवाल है, बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव लड़ रही है और जो विपक्ष है वो भी जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव कर रहे हैं, क्या ये चल पाएगा इस बार? वो तो पता चलेगा इसके आधार पे इलेक्शन वगैरह के। नहीं, जो जातीय समीकरण है इस बार चुनाव सिवाल खास में हो रहा है, जातीय समीकरण बस जाते पे हो रहा है फिलहाल। तभी हो सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंगू सैनी बताया करो पूरा नाम। आपका क्या नाम है? रविंदर त्यागी। ये सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव जात पे ही होगा बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम हाँ वाली जी, फिर हिंदू चलेगी। मुस्लिम पे चलेगा। तो दूसरा सवाल है मेरा, जो महंगाई मुद्दा है हमारे देश का, इस बार चुनाव में मुद्दा चल रहा है महंगाई का भी? भैया मुझे एक बात तो बताओ आप, महंगाई है कहाँ? मुझे तो बताओ महंगाई है कहाँ? आज से पहले भी तो महंगाई थी। क्या विपक्ष तो चिल्ला रहा कि 105 रुपए तेल बिक गया। यार तेल, मैं आपको कांग्रेस के राज में भी तो था, 85 रुपए कांग्रेस के राज में भी था। भैया ऐसा है, टमाटर बिक गया 60 रुपए किलो। टमाटर जो 550 रुपए किलो बिक गया। अरे जो चीज सुनो बोलेंगे ना तो वो तो महंगी तो होगी। आज के रेट 120। मैं बोला जब प्याज नहीं बोवेगा किसान महंगी तो होगी। किसान गवर्नमेंट थोड़ी ना लाओगा प्याज। तो महंगाई मुद्दा है चुनाव में? नहीं है महंगाई, जब भैया, बोवेंगे मैं नहीं कह रहा हूँ- मजा आ रहे इनके। मैं कह रहा 6,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, आदमी को तो 100 रुपए नहीं मिल रहे। महंगाई पहली बात तो है नहीं। दूसरी चीज, गवर्नमेंट सरकार ने इतना काम करा है, इतना काम करा है कि मतलब बहुत काम करा है भाई। अब चाहे अभी की योजना जो चल रही है, ई श्रम कार्ड है, वो दूसरे वाली कार्ड है, वो अभी कुछ लोगों ने जाति से जोड़ रहे लोगों को कि भाई जाति चल रही है, जाति चल रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये अनाज हमारी सरकार दे रही है? मेरा नाम सत्यम त्यागी है, मैं वर्तमान में मंडल में मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, स्वरूपुर मंडल से। क्या आप मुझे ये बताओ, जो ई श्रम कार्ड मिल रहा है, जितनी भी योजना चल रही हैं, क्या वो हिंदू ले रहे हैं, मुस्लिम नहीं ले रहे? वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरा अखिलेश यादव तक बयान आप पहुंचा देना कि यहाँ सपा साफ है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, ना सपा को हवा है ना बसपा को हवा है। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, मुद्दे पे काम कर रहे हैं हमारी सरकार ने, उसी मुद्दे पे हम सरकार लड़ रहे हैं। और जो अभी कुछ दिन पहले अगला सवाल आपसे ही है, अखिलेश, माया और योगी जी, तीनों की सरकार में कानून व्यवस्था किस सरकार में अच्छी रहेगी? कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा, हम हथियार है हमारे पास, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है हमारे पास। अभी अब से जब सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, यहाँ दिन दाड़े बहन बेटियों की इज्जत लुट जाया करती थी। बाइक खड़ी है, पता ही नहीं 10 मिनट में कहाँ कटेगी। ये रहा सोतीगंज मेरठ का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यशस्वी श्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी ने पहला ऐसा मेरठ का ऐसा काम किया कि सोतीगंज बाजार पता ही नहीं गाड़ी कट गई, बाइक कट गई, करके दिखा दो कोई यार। सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आंखों के सामने कट जावे थे जी, खड़े खड़े कुछ नहीं कर पाए। दूसरा मुद्दा सुन लो आप मुझसे, पूरी बात मैं मुझसे ही सुन लो, मैं बता रहा हूँ। बाबू जी यहीं पैदा छिन जाते हमारे गांव के गोरई अच्छी नहीं है हमारे, मार पीट करके यहीं से 12 पे हमारी 12 और हमारे भैया के पैसे छीन कर ले गए। अरे सरकार में योगी, माया, अखिलेश, तीनों की सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त किसकी सरकार में? सबसे ज्यादा दुरुस्त इसी सरकार में रही। गाय बछड़े तो बहुत परेशान है, गाय बछड़ों से तो इसका हो जा गाय बछड़े तो गाँव में घर घर में फैल रहे ये हैं। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं भी इतना बड़ा हो गया, 25-26 साल मेरी भी उम्र है, 2012 में अखिलेश की सरकार थी। भाई ये मुझे बताओ बिजली कहाँ चलाएंगे? बिजली मैं भी था, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। 3 सुबह मेरा खूब याद है, 8 दिन में लाइट आवे थी, 8 दिन रात को याद आवे थी। इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटने और खसूटने का काम किया है सपा बसपा ने। चलो फिर आएंगे तुम्हारे पास। अरे भैया इन्होंने तो पैसे सबके खत्ते में ना दिए, आधे के खत्ते में दिए, आधे से पागल हो गए। या 100 रुपए देते, सबके खत्तों में देते। वही पैसों पे है। जो कोरोना काल चला था उसमें बड़ी समस्या लोगों को आई। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने राहत योजना भी दी है, फ्री राशन दिया है। तो आप अरे फ्री राशन आधो के तो कटवा दिया, सुरे अब लो ना पड़े हमारे। कटवाने वाले की बात तो ये, कटवाने वाले के तो प्रधान की है, उन्होंने सबको राशन दिया है, ठीक है नहीं? राशन भी दे रही है, रिफाइंड भी दे रही है, चने भी दे रही है, सब चीज दे रही है। बीजेपी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा दे रही है, ठीक है ना? और तो आज की तारीख में बीजेपी जो है, बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण है।
बीजेपी यहाँ आएगी और बीजेपी आनी चाहिए। जो ध्रुवीकरण की सपा राजनीति तो है, सबसे ज्यादा जो मैं फिर एक बार शुरू करता हूँ इधर से ही। राम मंदिर का मुद्दा क्या यहाँ दोबारा से चल पाएगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा। मुद्दा ना है वह। अब तो खत्म हो गया, जो है वो तो कर ही रहे राम हैं। मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो लाभ देगा? हाँ बिल्कुल देगा। सही कह रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा चलेगा? बीजेपी सरकार के आने पे चलेगा। बता चलेगा नहीं चलेगा, पक्का चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। मिलेगा भाजपा हाँ जी, भाजपा को पक्का लाभ मिलेगा। तो सही कह रहे हैं। देखो ऐसा है, राम मंदिर मुद्दा था, लेकिन ऐसी मुझे बताओ, सपा ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, बसपा ने भी राज किया। जो जितनी ये सरकार है, जितनी ये बकवास करते हैं, मुझे एक बात बता दो, कौन सा इन्होंने काम किया है? राम मंदिर वो हमारी पार्टी ने बनवाया। सरदना में देख लो, 700 करोड़ की यूनिवर्सिटी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। ई श्रम कार्ड ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, क्या काम ऐसा नहीं किया जो अब केवल सपा बसपा के पास? गाय बछड़े छोड़ने का काम सबसे बड़ा करा। देखो, हिंदू धर्म अगर गाय बछड़े हिंदू धर्म के लिए कटवाना बिल्कुल पाप है। अगर ये गाय बछड़े कट रहे हैं तो ये सपा के सरकार में कटे हैं, ठीक है ना। अगर ये बीजेपी सरकार में नहीं कट रहे हैं, अगर ये हमारा थोड़ा थोड़ा भी खा रहे हैं, तो हमारे हिंदुओं के लिए कोई अपमान नहीं है। कृषि कानून लागू किए गए थे, कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, बिल्कुल भी। देखो सुनो, वो जो कृषि कानून का आपने मुद्दा उठाया, अभी कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया था। अब उनकी कोई समझ रही होगी, अब वहां तक हम नहीं सोच सकते, उनकी कोई समझ रही होगी जो उन्होंने वापस लिया है। अच्छा, आप बार बार आवारा पशुओं का मुद्दा उठा रहे हैं, दोषी किसे मानते हैं? हिंदू दोषी हैं, वे छोड़ रहे, वे मार रहे, वे लट बजा रहे। एक बात बताओ, सरकार की व्यवस्था नहीं, है, नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था है। सरकार की भी व्यवस्था इनको करनी चाहिए था सरकार को। गौशालाएं जो खुली हैं, गौशालाओं में सही व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से ये घूम रहे हैं। इसका उत्तर मैं देता हूं आपको। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार सबसे पहला मुद्दा ये है, उन्होंने बोला है कि इस बार सरकार बनते ही सबसे पहले यही मुद्दा होगा और जगह जगह गौशाला दी जाएंगी। भैया, अगर हम यहाँ बात करें तुम्हारे क्षेत्र की दलगत राजनीति से हटकर, कौन प्रत्याशी मजबूत है? देखो ये तो चुनाव के ऊपर है। दो ही प्रत्याशी यहाँ पे है, गुलाम मोहम्मद और अमरिंदर सिंह। गुलाम गठबंधन के और मनिंदर भाजपा के हैं। जी। कौन मजबूत है? भाई देखो, भाजपा निकल जाएगी यहाँ से, सिवाल खास। जी भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या राय है आप? पक्का जी, भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा, मनिंदर पाल। गठबंधन फेल है? फेल। गठबंधन तो है ही नहीं, गठबंधन कहाँ है? ठगबंधन है ये तो, ये तो ठगबंधन है, गठबंधन तो है ही नहीं, ठगबंधन है ये तो। जयंत अखिलेश की जोड़ी काम नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, योगी मोदी बस। एक मिनट, योगी जयंत की मैं एक जयंत को भी सलाह देना चाहता हूँ। जयंत की पार्टी है, यूँ कहना है कि जाटों की पार्टी है। भैया ठाके देखो कितने टिकट हैं जाट को देखियो। भारतीय जनता पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है, 20 से मनिंदर पाल जाट नहीं है, 20 से जाट उसे वोट देंगे। बीजेपी यहाँ से जीत रही है, 20 से मनिंदर 25 पाल जीत रहा है और गुलाम मोहम्मद हार रहा है, बिल्कुल 100%। कोई नहीं जिताने वाला उसे। भाई चुनाव है योगी मोदी का, बस जयंत ने टिकट यहाँ दिया गुलाम भाजपा का मोहम्मद चुनाव को। है, योगी मोदी को ही वोट दिया। मोहम्मद को टिकट दिया, किसी जहाँ को कुछ दिया। भी कर ले, यहाँ भाजपा ही मुसलमानों जीतेगी। की वोट मिल जाएगी। चाहे आवारा पशु खूब छोड़ दो। हाँ, खूब छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ भी तो हम ही रहे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे में सीधे जा रहे कौन हैं। बाहर से छोड़ हमारे के जा भाई रहा? छोड़ रहे, सब हम ही छोड़ रहे, हम ही पशु की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी इनकी। हाँ बिल्कुल हमारा व्यवस्था पशु की करनी व्यवस्था पड़ेगी। करते एक बात बताइयो, जो सपा की सरकार में 900 करोड़ 9 लाख करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपया उसे दे दिया। अर्पणा यादव को उसकी गौशाला चल रही है, क्यों जी? एक ही गौशाला थी उसकी, और यूपी में गौशाला नहीं थी क्या? उसे अखिलेश ने कैसे पैसा दे दिया? और गौशाला की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? और गौशालाओं को क्यों पैसा नहीं दिया गया? अब हमने अगर अपनी गौशाला भी खोल रखी है तो उसमें कितने पशु रख सकते हैं? अपने से कितना खर्चा वहन करेंगे? लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए था, पिछली सरकार को भी, इस सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जब इनकी काम सही होता तो ये खाएंगे खेत और कहाँ जाएंगे? समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 में राज किया। केवल एक ही काम समाजवादी पार्टी ने करा है, और वो करा है अपने आप खुद भरने का। इनके घर में 20 आदमी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, 300 करोड़ रुपए किसके घर में से निकल रहे? सपा वालों के घर में से। गुंडागर्दी कर 2012 से 17 तक सारी गुंडागर्दी करी है इन्होंने। भाजपा के मौजूदा विधायक का टिकट कटा है, क्या कारण रहा?
देखो वो तो एक मिनट काम नहीं कर रहा था वो यू बात वास्तविकता है, उसने काम नहीं करा जी, उसने काम नहीं करा, क्षेत्र में आके नहीं देखा उसका। पार्टी सुनो, जिसा मलाई खाने को नहीं मिलने का वो तो जागा, इन्हें सब कुछ चाहिए मलाई। हारता 100%, चाहे बीजेपी कितने भी जोर लगा ले। 100% जाट कर दी, अब बोलने की तहजीब नहीं थी सर। छोड़ के भगे, एम निकट्टू भगे, पार्टी इन्होंने करके नहीं खाया। पार्टी हाईकमान का फैसला था वो। सबको मलाई अब चाह। कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ कर चले गए पार्टी। 5 साल तक 5 साल तक तो कट नहीं था, 5 साल तक मंत्री खाई। काम भी नहीं कर रहा था ढंग से। और एक बार जाकर नहीं झाका है, कक्केपुर ने इतनी वोट दी, जो एक बार भी आकर झाका वहाँ पे काम हो रहा नहीं हो रहा। अच्छा, जबकि कक्केपुर जी जान से था उसके साथ। भाई पहले मारो भी मैं मोदी ना योगी की जिंदों लहर में। में जीतते थे और अब भी मोदी योगी की लहर में जीतते गए, बस नाम है भाजपा का यहाँ। विधायक काम करे ना करे। करो या ना करो, ना चौधरी ने पहले करा, पहले वाले ने कौन सा करा। अगर ये नहीं करेगा तो आपका ये भी उतर जाएगा, ये क्या बैठा रहेगा इसके बाप सिवाल का पोती थोड़ी है। सिवाल खास विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीती है, कोई मुद्दा नहीं है और पूर्ण बहुमत से सरकार बननी है हमारी। और ये सपा बसपा को मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ, ये मैं कह रहा कितने जोर लगा लियो, कितने भी जोर लगा लियो, हटकर सिवाल खास विधानसभा में एक तस्वीर हो रही है, विरोध हो रहा प्रत्याशी का जगह जगह। देखो, और सुनो, ज्यादा वोट मिलेगी, सुनो एक मिनट और ज्यादा वोट मिलेगी। हो रहा मारेगा थोड़ी। ये मजबूत कर रहे हैं हमारी पार्टी को। वे वोट गुलाम देंगे। मोहम्मद का टिकट आना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा लाभदायक है। बीजेपी पार्टी जीत रही है इस टाइम सिवाल खास सीट से। गुलाम मोहम्मद का टिकट यहाँ पे होना। आज तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी बताया कि उसे भी गुज्जर समाज का समर्थन मिला, पैसे भी दिए। देखो जी, चुनाव से पहले तो सारे जीतते पड़े, सारे जीत बताओगे अपनी, चुनाव होने के बाद पता चलेगा। ये तो जब वोट की गिनती हो है किसे कितनी मिली, अब तो सारे जीत रहे। मैं पर्चा भरिया हूँ, मैं कह दूंगा, मुझे जानता कोई नहीं, आप गाँव लोग- वाले भी नहीं जानते सारे। मेरा जीत रहा मैं। मेरा आखिरी सवाल है, आप लोग किस मुद्दे पे यहाँ वोट करेंगे? भाई हम करेंगे विकास के मुद्दे पे। एक बात बताओ, ये यूं 50 साल से मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का, इन्होंने जनता खपवा दी, ना खपवाई हमारे भैया ना देवे, कार से को गोली चलवाई। और वो भी हमारे ही दल के जो हम स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे, वे इसकी मट्टी भी उठा लाए वहाँ से, बाबरी मस्जिद की पन्नियों भर के लाए। वो हमारे भाई थे जो वहाँ शहीद हुए। इनने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने, भूल थोड़ी जाएंगे। मुद्दा भाई जिसका मरे उसे याद आवे। मुद्दा यहाँ सुरक्षा का रहेगा। 2012 में फिर से कह रहा हूँ एक बार, अखिलेश यादव की सरकार थी, खुली बहन बेटी की इज्जत लूट जाया करती थी। किसान जो है ना वो खेत में जाता नहीं था, अपने मोटर उतर जाते। 4 बजे से पहले आ लियो। आप तो युवा हैं, रोजगार के मुद्दे पे वोट नहीं दोगे? भाई ये रोजगार न दो एक को भी, यो एक को भी रोजगार न दो, बिल्कुल 1 से लाख लो भी। तेल पहुँचा दो 500 रुपए लीटर, वोट देंगे भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये थे हमारे साथ ग्रामीण जो बात कर रहे थे। ये इस बार यहाँ दोबारा से टिकट भले ही चेंज हुआ है, लेकिन प्रत्याशी भाजपा का जिताने का मजबूती से दावा कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे नई जगह नए साथियों के साथ।